मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों ध्यान से सुनिए। 1 से 7 सितंबर बेहद महत्वपूर्ण समय और काल, पितृपक्ष के ठीक पहले का समय। और इसी समय पर यह निर्धारित हो जाता है कि आपके जीवन में पितरों की कृपा आएगी, आपके ऊपर लगे हुए पितरों के दोष, श्राप और आरोप सही साबित होंगे, आप उनकी सजा भोगेंगे या आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, यह जो समय और काल होता है यह बेहद महत्वपूर्ण है, शास्त्रों के अनुसार भी और जीवन की दशा और दिशा के अनुसार भी। क्योंकि शास्त्रों की माने तो शास्त्र कहते हैं कि पितृदेव किसी भी इंसान के प्रथम देव होते हैं और हर एक व्यक्ति का यह प्रथम धर्म और कर्तव्य है कि वह अपने पितरों को प्रसन्न करे, तृप्त करे, संतुष्ट करे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे, फिर जाकर वह किसी अन्य प्रकार के सुख भोग सकता है। तो अब इस 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में कुछ बेहद जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जरूरी घटनाक्रम आपके जीवन काल में घटित होने वाले हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलेंगे, लेकिन इनके विषय में आपको किसी से भूल कर भी नहीं बताना है। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम ठीक वो बातें करेंगे जो आपके लिए मार्गदर्शक का कार्य करेंगे। याद रखना बंधुओं कि जीवन में जब महत्वपूर्ण समय और काल चल रहा हो, उस समय आवश्यकता होती है एक मार्गदर्शक की। जैसे कि कहीं बहुत ज्यादा भीड़ है, कहीं बहुत ज्यादा आंधी तूफान चल रहा है, तो एक बुद्धिमान जानकार इंसान यदि मार्गदर्शक बन जाए तो इन सब चीजों से बाहर निकलना आसान हो जाता है। ऐसे ही कोई भी समय और काल यदि किसी के मार्गदर्शन से पूर्ण होता है तो उसमें हमें श्रेष्ठतम सफलताएं हासिल होती हैं, उसके लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए यह कार्यक्रम हमने आपके लिए बनाया। बंधु, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम आपके जीवन का जीपीएस है। क्योंकि इसके बाद अब 1 साल तक आपका जीवन कैसा बीतने वाला है, इस कार्यक्रम को देखने के बाद यह निर्धारित हो जाएगा। इस कार्यक्रम को अंत तक देखना आपका सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी ड्यूटी है, क्योंकि इसे बनाने में हमने सचमुच में बहुत मेहनत की है। एक एक बात चुन चुनकर आपके लिए, आपके जीवन से जुड़ी हुई, आज की परिस्थितियों से जुड़ी हुई है। 5 बड़ी भविष्यवाणियां हैं, 3 ऐसी घटनाएं हैं जो जीवन को बदलने वाली हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको बेहद गुप्त रखना है। और जब हम ये कहते हैं कि गुप्त रखना है तो यहां पर ये बात आप समझ लीजिए कि आप एक भावुक इंसान हैं, भावनाओं में बहकर अपनी बातें सरेआम कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं। इसीलिए पहले से ही हम आपको बता देते हैं कि कौन सी वो 3 घटनाएं, बातें हैं जिन्हें आपको गुप्त रखना है, प्राइवेट रखना है। ठीक है, तो इनके बारे में जानिए। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे जरूरी कार्य जो आपको इस समय और काल पर जरूर रेगुलर प्रतिदिन करने ही चाहिए। इससे आपका जो पितृपक्ष का समय है यह अत्यंत शुभ रहेगा। पितरों की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी और भयानक से भयानक पितृ दोष भी आपके ऊपर लगा होगा ना, वह भी समाप्त हो जाएगा। और इसके प्रमाण आने वाला घटनाक्रम आपको बताएगा। बंधुओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे 2 बड़े शक्तिशाली उपाय जो हर प्रकार की निगेटिविटी को हटाएंगे और बुरी से बुरी समस्या जो आपके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति बनी हुई है उससे छुटकारा दिलाने में आपके लिए रामबाण औषधि के समान कार्य करेंगे। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बंधुओं, इस कार्यक्रम को पूरा देखना ही है, वरना हमारा प्रयास तो असफल होगा ही होगा। आपके जीवन में भी कई प्रकार के ऐसे घटनाक्रम घटित हो जाएंगे जिन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है। तभी तो अक्सर यह होता है कि हम बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देखते हैं और लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ऐसा हो गया कि बर्बादी जीवन में बढ़ती ही चली जा रही है। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि बिजनेस ही डूब गया, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ते में जैसे आग सी लग गई, रिश्ता ही समाप्त हो गया, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई भाई का हो। अब ये अचानक से होने वाली जो चीजें होती है ना, ये कभी अचानक नहीं होती, ये चीजों की शुरुआत बहुत पहले ही हो जाती है, संकेत भी मिलने लगते हैं, लेकिन अनजाने में आप इन संकेतों को समझ नहीं पाते, ज्ञान न होने की वजह से, पता न होने की वजह से। और फिर जब इनका परिणाम विकराल रूप ले लेता है, बड़ा रूप ले लेता है, तब आप कहते हैं कि अचानक से ना जाने क्या हो गया। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? तो यही चीजें हैं जो हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से सारी बातों को समझना है, अंत तक कार्यक्रम को देखना है और आने वाले समय और काल को शुद्धतम श्रेष्ठतम तरीके से अपने जीवन में उपयोग करना है ताकि आप केवल और केवल उन्नति हासिल करें। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। अब महामाई को अभिवादन करते हैं
आभार व्यक्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु हैं कि वो निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर ही चुकी हैं, तभी तो ये कार्यक्रम सही समय और काल पर आप देख रहे हैं। और यदि आप रेगुलर हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं तो 100% जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो आनी शुरू हो ही चुकी है। रही सही कसर आगे भी पूरी होगी, ठीक है। तो चलिए आशावादी बनिए। कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि खुद महामाई के परिवार का हिस्सा। अब वैसे तो परिवार के हिस्से माई के सभी हैं ही, लेकिन यदि आप भाव कहकर प्रकट करते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद है, क्योंकि फिर माई की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। तो लिख डालिए, कोई संकोच नहीं, कोई इसमें मेहनत नहीं, कोई पैसा नहीं, जरा सा बस प्रयास है, कर डालिए। पीछे ना हटिए इन मौकों को हासिल करने में, क्योंकि कोई भी प्रयास असफल नहीं होता, क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती ही है। ये बात अलग है कि देर सबेर हो सकती है, लेकिन होगी जरूर, ठीक है। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए 5 बड़ी भविष्यवाणियां, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करे। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी, भावुकता में लिया गया निर्णय आपको बहुत बड़ी चोट पहुंचाएगा। 1 से 7 सितंबर आप जो भी निर्णय लें उन्हें प्रैक्टिकल तरीके से सोचें। इमोशनल होकर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है और आप लेने वाले हैं। और एक बात आपको हम बता दें कि आप जो भी निर्णय लेते हैं उसमें 90% आपके इमोशन ही शामिल होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, आपको प्लस माइनस यानी अच्छाई बुराई का सही आंकलन करते हुए निर्णय लेना है। भावुकता को साइड में उठाकर रख देना है। वैसे भावुकता बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन आज के इस समय और काल और परिवेश में ज्यादा भावुक होना मूर्खता की पहचान है, क्योंकि समय की मांग है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, अच्छे बुरे का श्रेष्ठतम आकलन करिए, ठीक है। तो इमोशनल होकर निर्णय आपको नहीं लेना है। किसी व्यक्ति की सलाह से आपका नुकसान होने वाला है। कोई व्यक्ति, देखो सलाह तो खैर लेनी ही पड़ती है, सभी लेते ही हैं। गुरु से भी शिष्य सलाह लेता है, पिता से पुत्र सलाह लेता है। सलाह लेना तो एक सामान्य सा कर्म है, लेकिन सलाह लेते लेते इंसान की आदत ही बन जाती है कि वो हर वक्त सलाह मांगता है। छोटे से छोटे काम में भी वो सलाह लेने लगता है। फिर यहाँ पर आप मौका दे देते हैं ऐसे लोगों को जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या मूर्ख जैसे लोग हैं, उन्हें कुछ अता पता नहीं है लेकिन सलाह देने की फितरत है। तो ऐसे लोगों से जब आप सलाह ले लेते हैं तो आप नुकसान करवा बैठते हैं अपना स्वयं का। ऐसा ही होने वाला है। तो सलाह लेते समय अलर्ट रहें। जिससे भी सलाह परामर्श ले रहे हैं उसे उसके स्तर, उसकी बुद्धि के स्तर, उसकी समझदारी को जरूर समझें, जानें, ठीक है। शारीरिक कष्ट 100% होने वाला है। 2 तरीके का कष्ट मूल तौर पर रहेगा। पहला कि शरीर के किसी विशेष भाग में दर्द होगा, पेट में दर्द हो सकता है, ज्यादा एसिडिटी हो सकती है, यानी खाने पीने पर ध्यान दें। जॉइंट्स में, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। दूसरा, चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। संभल कर वाहन चलाना है, ऊंचे स्थानों पर सोच समझ कर जाना है। पैसे को बचाकर रखना है। निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, करिए निवेश, मौके भी आपके पास आएंगे इन्वेस्ट करने के। लेकिन फिर से वही बात हम कहेंगे कि पैसे का निवेश करते समय अलर्ट बहुत रहें, सोच समझकर पैसा लगाएं। सारी चीजों का सही आकलन करते हुए आगे बढ़ें। पैसे को दबा कर रखें, फिजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करें। जितनी जरूरत है उतनी ही आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करें। जिन लोगों का मशीनरी का कार्य है उन्हें अड़चने आएंगी, परेशानी आएगी, मशीनरी बार बार खराब होंगी और वर्कर जो लेबर हैं यानी निम्न स्तरीय कर्मचारी हैं वो भी बार बार परेशान करेंगे, पैसे मांगेंगे, छुट्टी मांगेंगे, काम चोरी करेंगे। तो थोड़ा सा ये चीजें आपको परेशान करेंगी। यानी जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं, छोटा मोटा उद्योग चलाते हैं, दुकानदारी का भी कार्य करते हैं, उन लोगों को थोड़ी सी परेशानी होने वाली है। हालांकि व्यापार तो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन अंदरूनी परेशानी, क्लह क्लेश और संकट जो है वो बने रहेंगे। ये आपको परेशानी देते रहेंगे। सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय समझदारी से काम लें।
फिर से वही बात आ जाएगी कि यहाँ पर भी आप समझे, सोशल मीडिया पर सब कुछ पोस्ट नहीं किया जाता। अपनी व्यक्तिगत तस्वीरें, परिवार की तस्वीरें, अपने प्रेमी जनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर कभी पोस्ट नहीं करनी चाहिए, नजर लग जाती है। चाहे तो आप ये करके देख लेना। पति पत्नी ही हो या प्रेमी प्रेमिका हो, एक दूसरे का संबंध मधुर चल रहा हो, आप लगातार 2-3 दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करके देखो अपने हंसने मुस्कुराने की तस्वीरें, और आप देखेंगे कि तुरंत झगड़ा हो जाएगा, तुरंत आपस में मनमुटाव टकराव शुरू हो जाएगा। आप ये बात याद रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, राहु है, और राहु के हाथ में कोई भी रिश्ता दे दो, वो रिश्ते को चलने तो देगा नहीं किसी भी हालत में। वहम, तनाव और एक दूसरे के खिलाफ मन में नकारात्मकता भर ही देगा। इसी के साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, रोजगार की तलाश कर रहे थे, उन्हें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिल जाएगी, ये बात निश्चित है। ठीक है, जो सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा था, कोई तनाव स्थिति चल रही थी, उसमें भी समाधान मिलेगा, उसमें भी राहत मिलेगी। कोई पुराना रोग यदि परेशान कर रहा है लंबे समय से, तो उसमें अब रिकवरी शुरू हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, रोग शांत होने लगेगा। चिंताएं मन में लगातार बनी रहेंगी। याद रखना, वैसे चाहे मन में कितना ही जोश क्यों ना भरा रहे, पॉजिटिविटी क्यों ना भरी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में चिंताएं भी रहेंगी। चुगलखोर यानी जो चुगली करने वाले लोग हैं, वे आपके खिलाफ लगातार सक्रिय बने रहेंगे और आपकी उच्च अधिकारियों से चुगली करते रहेंगे, बुराइयां करते रहेंगे, भड़काने का प्रयास करेंगे। परिवार में भी किसी विषय को लेकर, किसी बात को लेकर चर्चा चलेगी, प्रॉपर्टी को लेकर, धन खर्च को लेकर, हिसाब किताब को लेकर किसी प्रकार की चर्चा चलेगी, जो आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो परिवेश पॉजिटिव और नेगेटिव का तालमेल है, इसे आपको बुद्धिमानी से हैंडल करना होगा। ये सारी भविष्यवाणियां जो है, ये बिल्कुल सामान्य है, आपकी राशि की भविष्यवाणियां की जा रही हैं, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर की जा रही हैं। बहुत सारी भविष्यवाणियां तो आपसे मिल रही होंगी, लेकिन हो सकता है कुछ ना भी मिल रही हो। अब व्यक्तिगत तौर पर आपको जानना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपकी परेशानी का कारण क्या है। क्योंकि देखो, एक तो होता है सामान्य इलाज, जो गए बाजार से दवाई ली, खाली, बुखार आ रहा था, ठीक हो गया। एक है कि बार बार बुखार आ रहा है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसका क्या कारण है, इसका मूल कारण जानना, इसके लिए चेक कराना पड़ता है, डॉक्टर को रिपोर्ट देनी पड़ती है। वैसे ही आपके जीवन में जो बार बार परेशानी आ रही हैं, जो कुछ परेशानियां जिनका अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इनका कारण क्या है, तो इसके लिए चेक कराना होगा, यानी अपनी कुंडली दिखानी होगी। कुंडली दिखाएंगे तो उसमें जो योग युतियां हैं, जो दोष हैं, जो नेगेटिविटी है, जो कोई ग्रहों की वजह से तमाम दोष बनते हैं, जैसे कि शनि चंद्र दोष हो गया, विष दोष बन गया है, या शनि का केतु के साथ हो गया, गुरु का राहु के साथ हो गया, मंगल का राहु के साथ हो गया, लग्न दोष हो गया, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इनमें से आपकी कुंडली में क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए जानने के बाद में समाधान जो मिलेंगे वो 100% एक्यूरेट होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुंडली का विश्लेषण करा लो, वो सर्वश्रेष्ठ सलाह है। ठीक है, बाकी अब जो दुर्बुद्धि है उनको तो इसमें भी ये लगेगा कि लो अपना प्रचार करें। प्रचार नहीं है भाई, कहीं भी कराना है वहां करा लो, यहाँ कराना है हमसे करा लो, जिससे भी कराना करा लो, लेकिन जो सही तरीका है वो तो बताना ही पड़ेगा। बाद में जब लाखों करोड़ों का घाटा हो गया, दुर्घटना, एक्सीडेंट हो गए, नकारात्मक घटनाएं घट गई, फिर कुंडली लेके घूम रहे हैं कि गुरुजी देखो हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। इससे जानने से बेहतर है कि पहले ही दिखा लेते कुंडली, तो ऐसे होने से बच भी सकते थे, या घटना होती तो उतनी भीषण, उतनी बुरी ना होती, काफी हद तक बचाव हो जाता। ठीक है ना, इसीलिए जो लोग बहुत बुद्धिमान है, जो बहुत कामयाब हैं, सफल हैं, उद्योगपति हैं, नेता हैं, ये लोग पहले ही अपनी कुंडलियां दिखाते रहते हैं, समय समय पर अपने बारे में जानते रहते हैं, और इसी के अनुसार वो लगातार कामयाबी हासिल करते चले जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सारी बात समझ रहे हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी वो घटनाएं हैं जिनके बारे में आपको किसी से भी बताना नहीं है। देखो, कुछ बातें हैं जो बहुत ही जरूरी है और बहुत ही नाजुक है, इनके बारे में भूल कर भी नहीं बताना। जैसे कि 1 से लेके 7 जो सितंबर का महीने का जो समय है, ये समय और काल में आपको कुछ विशेष प्रकार के अनुभव होंगे। इन अनुभवों के बारे में किसी को नहीं बताना। पहला, कि सपने के माध्यम से आपको सपने में क्या दिखना शुरू हो गया है। जैसे कि अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो आपको नकारात्मक सपने आ रहे होंगे, आपको पितर अपने दिख रहे होंगे, उल्टी सीधी हालत में दिख रहे होंगे, लड़ाई झगड़े के सपने आ रहे होंगे, सपने में सांप दिख रहा होगा, या ऊंचाई से आप नीचे गिरते हुए दिख रहे होंगे, या सपने में झटका लगता होगा। ठीक है ना, और नींद खुल जाती है। तो ऐसी चीजें अगर दिख रही हैं तो आप समझिए कि ये संकेत किसी से बताना नहीं है, इसका उपाय करना है। ठीक है ना, क्या करना है वो हम अभी आपको बताएंगे। इसी प्रकार यदि आपको पितृ हंसते मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं, आपको गले से लगा रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी अच्छी अच्छी बातें आपको कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, क्योंकि होता है ऐसा, बहुत सारे लोग कहते हैं। इसी के साथ साथ अपने गुरुजन आपको दिखाई देते हैं, और माता पिता या फिर अन्य प्रकार का जो है ना, जो आपके जीवन में महत्व रखते हैं, ऐसे लोग आपको दिखाई दे जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है।
इसमें भी अच्छाई छिपी हुई है। इसी प्रकार यदि आपको गाय, बरगद का पेड़ और हंस, मोर वगैरह या कुत्ता या शेर ऐसे सपने दिखाई दे जाते हैं तो ये भी अच्छे संकेत ही कहे जाते हैं। अब ऐसे संकेत सपने में दिखते हैं तो इसके बारे में किसी से बताना नहीं है, ठीक है ना? ये आपके निजी अनुभव हैं, इनके अनुसार जीवन में बदलाव लाने हैं, इनको किसी से बताकर इन अनुभवों को खराब नहीं कर देना है। इसी प्रकार आपको कहीं से राहत मिल रही है, मानकर चलते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपके लिए गुरु की भूमिका में है, वह पल प्रतिपल आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपको बता रहा है कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो अब उसके बारे में किसी से नहीं बताना। ये नहीं कि सेखी बघार रहे हैं, बैठ गए कहीं 4 लोगों में और कह रहे हैं कि अब आप टेंशन न लो, अब हमारे पास में तो सलाहकार है, हमें तो अब कोई टेंशन नहीं होगी, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं। ये बातें भी गुप्त रखने की बातें होती हैं। ठीक इसी प्रकार अवसर आएंगे 1 से लेके 7 सितंबर के बीच में आपके पास मौके अवसर आएंगे। जैसे कि हमने कहा जो बेरोजगार हैं उनकी नौकरी लगेगी, तो नौकरी के लिए अवसर उनके पास आएंगे, तो इसका बखान नहीं करना है। कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इसका भी बखान नहीं करना है, इन बातों को गुप्त रखना है। सोशल मीडिया पर भी चीजें पोस्ट नहीं करनी है। 1 से लेके 7 सितंबर के बीच जितना हो सके उतना सोशल मीडिया पर पोस्टिंग कम से कम करिए, और करिए भी तो बहुत सोच समझ के करिए कि ये चीज कोई ऐसी तो नहीं है जो कि छुपा कर रखनी चाहिए और उसे हम उजागर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों को आपको छुपा कर रखना है। इसी के साथ साथ अपनी भावनाएं, अपनी बातें, अपने मन के विचार और अपनी भविष्य की योजनाएं ये किसी से भी नहीं बतानी है, क्योंकि इस समय और काल में यानी 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में आपके मन में बहुत अच्छे-अच्छे विचार आएंगे, बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं बनेंगी और मानसिक ऊर्जा आपकी बढ़ी हुई रहेगी, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ी हुई रहेगी, कुछ भी कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर उत्पन्न होगा। लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा लोगों से बातें शेयर करेंगे तो आप अपनी इस पॉजिटिव एनर्जी को खराब करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? कहने का मतलब है कि आपको ये बातें जो है ना इनको शेयर नहीं करनी है, अपने तक ही रखनी है, गुप्त रखनी है। और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अब सब बताने लग जाएंगे तो पूरा दिन इसी में गुजर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मूल जरूरी बातें हैं जो वो हमने आपको बता दी हैं, इन्हें आपको गुप्त रखना है। अब बात करते हैं कि वो कौन से काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं इन 1 से 7 तारीख के बीच में। कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं जो आपको रखनी होंगी, कुछ करनी है कुछ नहीं करने हैं, सब बताते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर हो सके तो 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में गाय को हरी घास खिलाना शुरू कर दो। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, कारण भी बताएंगे। साथ ही साथ कच्चे आलू बीच में से काट के उनमें थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा के और गाय को खिलाना शुरू कर दो। 2 4 5 आलू मिला दो उसी घास में और गाय को अपने हाथों से घास खिलाना शुरू कर दो यदि पॉसिबल हो सकता है तो। इसका फायदा यह है कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और नवग्रह की शक्ति और गुरु की शक्ति सबसे अधिक प्रबल होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि गाय को शुभ कार्यों में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है और पितृपक्ष में भी गाय को भोजन कराया जाता है। पंचबली दान में ये सबसे महत्वपूर्ण दान में से माना जाता है, ठीक है? तो गाय को आपको कराना है। अब आपने घास खिलाई है, आलू खिलाई है, हल्दी मिलाई है और गाय को खिला रहे, तो आपने अपना बुध, अपना शुक्र और अपना गुरु 3 ग्रह अपने लिए अनुकूल कर लिए हैं। और याद रखना कि जब कोई व्यक्ति गुरु को अनुकूल कर लेता है या जिसकी कुंडली में गुरु जो है वो अति प्रबल होते हैं, उसकी कुंडली के दोष भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। गुरु सबसे ऊपर है क्योंकि वो सबसे ज्यादा सौम्य है, सबसे ज्यादा दिव्य है और सबसे ज्यादा पवित्र है, तो उसकी पवित्रता सब पर हावी रहती है। तो आप यही कार्य करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने पितृ पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे क्योंकि गाय को पितरों से भी जोड़कर देखा जाता है। साथ ही ये एक पवित्र क्रिया है जो आपने शुरू कर दी है, तो जब आप पवित्र क्रिया करेंगे तो कई सारी अपवित्र क्रियाओं से भी आपकी दूरी बनेगी। यानी आप खुद मन में ये बात लेकर चलेंगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक तरफ तो गाय को भोजन करा रहे हैं, बड़े प्रेम से उसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मांसाहार कर लें या जीवों की हिंसा करें या किसी को मारे पीटे, किसी जानवर को, पशु पक्षी को, तो ये नहीं करेंगे। ऐसा करना भी नहीं है। यानी 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच आपको शराब नहीं पीनी है, मांसाहार नहीं करना है, झूठ जितना हो सके उतना कम से कम बोले, लोगों के साथ गप्पे ना हाके, उल्टा सीधा अपना समय खराब ना करें, उल्टी सीधी बातें ना करें। जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें, अपने आप में रहें, अपने काम को देखें, अपने आप को देखें कि आपकी सेहत कहाँ जा रही है, आपका काम कहाँ जा रहा है, आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ पर आप रुके पड़े हैं और उसका समाधान क्या है, तोड़ क्या है, ठीक है? मतलब कि ये समय और काल है जिसमें आपको जितना हो सके उतना अच्छा बनना है, पॉजिटिव से पॉजिटिव रहना है। इसी के साथ साथ आपको इस समय और काल में जितना हो सके उतना दान धर्म भी करना है।
मतलब कि आप मंदिर जाइए, प्रतिदिन जाइए हो सके तो, नहीं जा सकते तो कम से कम 3-4 बार तो चले ही जाना। और मंदिर में जाकर वहाँ पर बैठकर थोड़ा समय बिताइए और दान पात्र में 10-5 रुपए ही सही, थोड़ा बहुत ही सही दान पात्र में ज़रूर डालकर आइए, ठीक है? क्योंकि इसके बाद बहुत अच्छा समय आ रहा है, नवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो उसमें वो आपका धन प्रयोग हो जाएगा। इसी के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको हम बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। अपने व्यवहार को जितना हो सके उतना विनम्र बनाइए। जी हाँ, किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। कोई आपसे बुराई ही मानता है, आपसे बुरी-भली बात भी कहता है तो उस जगह को छोड़ दीजिए, वहाँ से उठकर चले जाइए। अपनी जुबान से कठोर कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करिए, किसी के मन में अपने लिए नफ़रत ना भरिए और जितना हो सके उतना मीठा बोलिए, प्रेम से बोलिए, जितना हो सके उतना। जितना आप मीठा बोलेंगे, जितना आप प्रेम से बोलेंगे, जितना आप लोगों को जितना हो सके उतना संतुष्ट रखने की कोशिश करेंगे। देखो, अब दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को दुखी नहीं करना, बस मीठा बोलना है। इतने से ही बहुत सारे काम बन जाते हैं, ठीक है? तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है, किसी के भी दिल को नहीं दुखाना है, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना है, विनम्र व्यवहार रखना है। खास तौर से उन लोगों के लिए जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके साथ हर वक़्त खड़े रहते हैं। आप कभी-कभी ये भूल कर जाते हैं। जो आपको सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जो आपके लिए जीते-मरते हैं, ऐसे लोगों से ही आप बुरा व्यवहार कर जाते हैं, उनके ही दिल को आप दुखा देते हैं। हालाँकि बाद में जब आपको एहसास होता है, तो आप गलती की क्षमा भी माँग लेते हैं, प्रायश्चित भी कर लेते हैं, लेकिन बार-बार ये हरकत करना ठीक नहीं है, ठीक है? तो ये काम आपको नहीं करना है। ये कुछ ज़रूरी सावधानियाँ हैं, कुछ उपाय। अब एक उपाय जो हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी बताया था, फिर से बता देते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है। नारियल का खोपरा ले लो, यानी कि जो अंदर का जो नारियल का गोला होता है, उसे काटो। ये बहुत अच्छा उपाय है। अगर पिछले कार्यक्रम में सुन लिया है, कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है, तो फिर से सुन लो। उसके अंदर पंजीरी भरना है और आस-पास उसके रोली लगानी है। यानी जो धागा होता है, मौली कहते हैं, क्षमा करें, मौली लपेटनी है 7 बार और अपने घर के सभी लोगों से उसे स्पर्श कराना है। और उसके बाद ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते-करते जाना है और किसी वीरान जगह में बरगद या पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर इसे दबा देना है और इसका जो नारियल का ऊपर का मुख काटा था, उसे खोल देना है, ताकि उसके अंदर की पंजीरी को कीट-पतंगे, जीव-जंतु खा सकें। मन में ओम पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते रहें, सीधे वापस आ जाएँ, पीछे मुड़कर ना देखें, इस उपाय को आप कर लें। बाकी हमने जो चीज़ें और बताई हैं, उन चीज़ों का विशेष ख़्याल रखें। दान, धर्म, पुण्य, कर्म ज़रूर करते रहें, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई जानबूझकर आपके पीछे पड़ा है, किसी प्रकार का बहुत बड़ा दोष आपके ऊपर लगा है, समाधान मिल नहीं पा रहा है, तो आप चिंता ना करिए। भयंकर से भयंकर नेगेटिविटी की काट है यह महाशक्तिशाली रक्षा कवच। ये रक्षा कवच हमने आपके लिए ही निर्मित किया है, क्योंकि हर व्यक्ति साधक नहीं बन सकता, हर व्यक्ति माता से सीधे जुड़ नहीं सकता। पूजा पाठ करना एक सामान्य क्रिया है, लेकिन कठोर साधनाएं करना, देवी शक्ति को सीधे तौर पर साधना और अपने जीवन में उनकी कृपा लाना एक बिल्कुल ही अलग कार्य है। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में गुरु देवी देवताओं को सिद्ध करते थे और अपने शिष्यों को उनसे जुड़े हुए हथियार देते थे और रुद्राक्ष मालाएं देते थे, मणियां देते थे, जिससे कि शिष्य जो होते थे वो अपने आप ही उस सिद्धि को हासिल कर लिया करते थे, या गुरु कभी-कभी वरदान या आशीर्वाद भी दे दिया करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु का तपोबल शिष्य के काम आ जाता है। इसी प्रकार हमने सोचा कि जब कोई कठोर साधनाएं नहीं कर सकता, जैसे माँ बगलामुखी की जो साधना है वो बहुत कठोर होती है, बहुत नियम संयम होते हैं उसमें, तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन उनकी कृपा तो सबको चाहिए। तो इसी का समाधान हमने ये रक्षा कवच बनाया। जब ये रक्षा कवच आपके घर पहुंचेगा तो ये आपको बड़े अद्भुत अनुभव कराएगा, सपने के माध्यम से कराएगा और भौतिक जीवन में भी कराएगा। बहुत सारे लोगों ने कई कई प्रकार के अनुभव हमारे पास भेजे हैं, क्योंकि सैकड़ों लोगों पर कवच पहुंच चुकी है उनके घर, तो उन्होंने अपने अनुभव हमें बताए, तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर। तो कहने का मतलब ये है कि ये सीधी दिव्य ऊर्जा की कृपा है जो सीधा आप तक पहुंचेगी छोटी सी दक्षिणा के माध्यम से। इस रक्षा कवच को कैसे मंगाना है, कैसे इसे धारण करना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बेफिक्र होकर आप इसे प्रयोग करिए और हमारा हर वक्त आपको सपोर्ट समर्थन भी रहेगा। पल पल पर आपको हम गाइड करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। नंबर खुलेआम हैं, दिन में 10 से शाम को 4 बजे के बीच कभी भी फोन करिए, सहायकों से बात करिए, जरूरत पड़ेगी तो हम स्वयं भी आपसे बात करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। सेवा ही हमारा परम धर्म है, क्योंकि माई के दास हैं। माई की सेवा करने के साथ साथ संसार की सेवा भी करनी पड़ती है, तभी भगवान की कृपा मिलती है, ठीक है? ये नियम है, विधान है।
इसी के अनुसार चल रही हैं। बाकी आपका पूरा भाव हो, मन में माई के लिए इच्छा हो, प्रेम हो और हमारी बातों पर पूर्ण विश्वास हो, तो ही ये कवच ऑर्डर करना। क्योंकि अगर आपके मन में जरा भी नेगेटिविटी भरी है, आपको लगता है व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, ये है, वो है, तमाम सारी बातें हो सकती हैं, तो बिल्कुल इस कवच को ऑर्डर मत करना, फिर ये काम ही नहीं करेगा। क्योंकि जहाँ भाव ही नहीं है, जहाँ सम्मान ही नहीं है, वहाँ कहाँ से आ जाएगी? पहले ही इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, तो ये दिव्य शक्ति जाएगी ही नहीं आपकी तरफ, ठीक है ना? कचड़े कूड़े में कभी देवता वास नहीं करते, ये याद रखना। उम्मीद है सारी बातें आपने समझ ली हैं। इन बातों को जीवन में उतारिए और अपने जीवन का उद्धार करिए। जितना हुआ कष्ट सह लिया, अब कष्ट का समय समाप्त, अब समय है उद्धार का, आगे बढ़ने का। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।